जब कोई वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर कोई केस फाइल करती है जैसे दहेज से रिलेटेड, तो उस केस के अंदर वो अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स का, जो हस्बैंड के रिलेटिव्स होते हैं, सबका नाम इंक्लूड करती है। तो जब कोर्ट से सम्मन आते हैं 8-10 लोगों के ऊपर, तो वो 8-10 लोगों को वहाँ पर जाकर क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, सबसे फर्स्ट हियरिंग जिसमें शायद आपके पास कोई वकील भी ना हो, उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? और आप जाते हो बिना वकील के, आपको डर भी लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए? मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो आप अपने सम्मन को ले जाके किसी एक वकील साहब से कंसल्ट करो। वो एडवोकेट जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट के अंदर, वो आपको अगर सही लगता है, अच्छी एडवाइस दे रहे हैं आपके लिए, तो आप उनको अपने साथ लेकर जाएं। अब सम्मन्स रिसीव होने के बाद जब आप वहाँ पर अपीयर होते हो सकता है आपके पास एक ही वकील हो और आप जो 6-7 लोग हो पूरे फैमिली के, तो आप अपीयर हो। अब ऐसा होता है आधे लोगों के पास श्योरिटी रहेगी, आधे लोगों के पास नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अचानक से हमारे पास जो श्योरिटी आनी थी, श्योरिटी मतलब जमानती आना था, अब जमानती नहीं आया, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब क्या हमको जेल में बंद कर दिया जाएगा? हाँ, अगर आपने कभी भी कोई विदाउट श्योरिटी जाके कोर्ट में बोलते हो कि मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं है, और विदाउट एडवोकेट आप जाते हो, तो जज के पास पावर है, वो बोले ठीक है, इनके पास जमानती है नहीं, ये भाग सकता है, इसको पकड़ो, उसको जेल में भेज दिया जा सकता है, फिर उसके बाद बेल कराइए उनकी। तो बेटर ये है कि जब आपकी चार्जशीट फाइल हो गई हो विदाउट अरेस्ट, तो सबसे मेन जो चीज़ है, फॉर्मल बेल एप्लीकेशन आप एक फ़ाइल करो, प्लस अपने साथ एक श्योरिटी लेकर जाओ, या तो एफडी बनवाओ या उसकी गाड़ी की आरसी वहाँ पर जमा होगी। काफ़ी टाइम पे ये एंडोर्स करा के आपको वापस मिल जाती है, बट बहुत सारे कोर्ट रूम्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप फाइल करते हो तो वो आरसी भी जमा हो जाती है, एफडी भी जमा हो जाती है, गाड़ी के पेपर, किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर, ऐसी कोई चीज़ है तो वो भी जमा हो जाती है। उसके अलावा पोस्टल ऑर्डर भी आप लगा सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट भी आप फाइल कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं अगर आपके पास श्योरिटी है तो। अगर आपके पास श्योरिटी नहीं है और आप कोर्ट के अंदर जाते हो, तो आपको क्या करना ही नहीं पता, मगर आपके वकील साहब को अच्छे से मालूम है क्या करना है। पहली चीज़, वो आपका एक पर्सनल बॉन्ड फिल करवाएंगे, उसमें वो मेंशन करेंगे जो भी मैं बेल एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक मैं इनकी श्योरिटी का इंतज़ाम कर दूंगा। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक आप पर्सनल बॉन्ड लगा के अपने आप को बचा सकते हो, या कहने का मतलब जो एक्यूज है वो बाहर रह सकता है। अब पर्सनल बॉन्ड के फॉर्मेट और जो बेल बॉन्ड का फॉर्मेट होता है दोनों सेम होता है, बट एक पार्ट होता है जो श्योरिटी का, जिसको हम फिल नहीं करते हैं। अब जो एक्यूज वाला पार्ट है वो फिल करते हैं, उसको जमा कराते हैं, उसमें लिखा होता है कि अगर मैं चला गया तो मैं 10,000 या 20,000 जो भी मेरे ऊपर ऑर्डर है, पर्सनल बॉन्ड साइन करके जा रहा हूँ, इन केस नहीं आता तो उसके लिए ये अमाउंट फॉरफिट कर लिया जाए। और सेम चीज़ अगर कोई एक्यूज कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो उस सिचुएशन के अंदर श्योरिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है? तो श्योरिटी को नोटिस होता है, अगर मेन एक्यूज नहीं आता है तो श्योरिटी का वो अमाउंट फॉरफिट कर लिया जाता है। सो ये है प्रोसीजर। अगर कभी भी आप फर्स्ट डेट पे जा रहे हो और आपकी वाइफ ने आपके ऊपर केस कर रखा है, या किसी भी केस के अंदर आप जाते हो और आपके पास श्योरिटी नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है? थैंक यू।